ये एससीओ का पाकिस्तान के लिए बड़ी ऑनर की बात है। तमाम तर सेहरा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब के सर पे जाता है। पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, तब ये जो सी-पैक का मंसूबा शुरू किया गया था। अगली गवर्नमेंट आई 2018 के बाद, तो उन्होंने इसके ऊपर उस तरह से काम नहीं किया। इस दफा भी उन्होंने कोशिश की कि इस सारे प्रोसेस को सैबोटेज किया जाए। वो इस साजिश में कामयाब नहीं हो सके। तो एक वक्त था जब उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म जो थे पीटीआई के, उनकी टेलीफोन कॉल भी कोई नहीं सुनता था। जो जो लोगों के साथ वो कमिटमेंट करते थे, फिर उसके बाद उसके ऊपर घूम जाते थे। चीफ मिनिस्टर पंजाब बड़ी मेहनत के साथ इस पंजाब के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को बेहतरी की तरफ लेके जा रही हैं। मैं नहीं कहूंगा कि किसान नाराज हैं मुस्लिम लीग की हुकूमत से। इस दफा गंदम की प्रोक्योरमेंट का मामला हुआ, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक फैसला किया। वो एक सख्त फैसला था। किसान चीफ मिनिस्टर के जो प्रोग्राम है उसके साथ हैं, उसकी हमायत करते हैं। और ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के इत्तेहाद पहली दफा नहीं हुआ, तीसरा मौका है कि जब मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर इत्तेहाद हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। आज हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मेंबर सूबाई असम्बली मलिक अहमद सईद साहब मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सर ये बताइएगा, एक तो शंघाई ताउन जो कॉन्फ्रेंस जहाँ पाकिस्तान में हो रही है, इस हवाले से मतलब अपोजिशन जमात भी बड़ा शोर डाल रही है कि एहतजाज किया, लेकिन उन्होंने अपना एहतजाज तो मौखर कर दिया है। पाकिस्तान को किस नज़र से खित्ते में देखते हैं इस कॉन्फ्रेंस के बाद सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक ये एससीओ का ताल्लुक है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी ऑनर की बात है। और इसका तमाम तर सेहरा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब के सर पे जाता है, जिन्होंने शब रोज़ मेहनत करके ये अपनी हुकूमत के चंद ही दिनों के अंदर इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। और मुल्क दुनिया भर से 14 के करीब ममालिक के सरबराहान को यहाँ पर दावत दी। तो जहाँ तक आपको पता है, चाइना के साथ पाकिस्तान का एक बड़ा पुराना रिलेशन है। और जब पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, तब ये जो सी-पैक का मंसूबा शुरू किया गया था और उसके ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ काम हुआ। उसके अंदर हमारे मुल्क के अंदर जो एनर्जी का बहरान था, उसके लिए बड़ा काम किया गया। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरे मुल्क के अंदर वो कनेक्ट किया गया। उसके बाद ग्वादर का पोर्ट का जो प्रोजेक्ट था, उसको इसके उस लूप में लेके आए। तो ये एक उस वक्त भी ये एक ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट था सी-पैक का, जिससे पाकिस्तान की तरक्की मशरूत थी। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जब अगली गवर्नमेंट आई 2018 के बाद, तो उन्होंने इसके ऊपर उस तरह से काम नहीं किया। बल्कि अगर मैं ये बात कहूँ कि वो अपना एतमाद बहाल नहीं कर सके बैरूनी दुनिया के साथ, और ख़ास तौर पे चाइना के साथ। तो एक वक्त था जब उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म जो थे पीटीआई के, उनकी टेलीफोन कॉल भी कोई नहीं सुनता था। मीडिया भी इस बात के ऊपर बड़ा वावेला करता था। तो उसमें सिर्फ यही था कि उनकी बदइत्मादी या उनकी बदअहदी कह लें, तो जो जो लोगों के साथ वो कमिटमेंट करते थे, फिर उसके बाद उसके ऊपर घूम जाते थे। तो दुनिया तो ऐसे नहीं चलती। अब दोबारा जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत आई है, तो ये मियां शहबाज शरीफ साहब का क्रेडिट है कि उन्होंने मेहनत करके ये पहली दफ़ा एससीओ का जो इनकाद किया है। तो इससे यकीनी तौर पे पाकिस्तान के अंदर मुआशी तौर पे इस्तेहकाम भी आएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। वही सी-पैक का मनसूबा दोबारा से उसके ऊपर काम होगा इंशाल्लाह ताला। और ग्वादर के हवाले से आपको पता है, आते ही चाइना के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो 11 साल के बाद पाकिस्तान में तशरीफ लाए हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर वो अपना पॉलिसी स्टेटमेंट भी दी है। एयरपोर्ट का इफ्तिताह भी किया है कल उन्होंने वही मैं बता रहा हूँ, वर्चुअल। उसके ऊपर उन्होंने अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट भी दे दी। उन्होंने उसके लिए फंड्स का भी सारा वो डिटेल्स उन्होंने बताई हैं। तो इसमें मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 2014 के अंदर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत थी और सी-पैक का मनसूबा जो है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट यहाँ पर पाकिस्तान में तशरीफ ला रहे थे, तो उस वक्त भी हमारी यहाँ की उसी सियासी जमात ने जिस तरह से वहाँ पे एक ववेला किया, वहाँ पे धरने दे के 126 दिन तक वो पूरा इस्लामाबाद का जो रेड जोन का एरिया है उस सारे को वहाँ पे जाके किया, तो वो भी आपके सामने है। इस दफ़ा भी उन्होंने कोशिश की कि इस सारे प्रोसेस को सैबोटेज किया जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो इस साजिश में कामयाब नहीं हो सके। और इंशाल्लाह ताला ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये पाकिस्तान के अंदर जो है अपना मुआशी तौर पर इस्तेहकाम लेके आएगी इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत में, मुस्लिम लीग नून की क़यादत के जो है उसकी कोशिश से पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा इंशाल्लाह। सर अब चलें बात कुछ पंजाब की और आपके हल्के की भी करते हैं, लाहौर की। पंजाब हुकूमत ने बहुत से मंसूबे स्टार्ट किए हैं। ये अब रिसेंटली जब हुकूमत आई है, साल होने को है। ये बताइएगा, जब इलेक्शन से पहले जब हुकूमत थी 16 माह की, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इफ्तिताह करके गए थे कसूर से, जो मोटरवे निकलनी थी, लिंक करनी थी लाहौर में। सर वो कब स्टार्ट होगा और उसके बारे में बताएं सर कुछ। देखिए, वो जो मोटरवे का प्रोजेक्ट था, वो ना सिर्फ
लाहौर और कसूर के लिए, बल्कि ये जनूबी पंजाब तक लिंक कर रहा था और उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिवली अप्रूवल हो चुका है। और जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक इसमें थोड़ा सा आप कह लें टेक्निकल थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, जिसपे कुछ थोड़ा पोर्शन रखा गया था, गालबन को 20 किलोमीटर या 22 किलोमीटर के करीब रखा गया था, लेकिन उसको बाद में फिर रिवाइज करके अब 59 किलोमीटर तक उसको एक्सटेंड किया गया है। और इसी वो जो थी थोड़ी सी आप कह लें कि टेक्निकल चीज़ें थी, उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ है। बहुत जल्द उसके ऊपर काम शुरू होने वाला है सर इंशाल्लाह। किस किस सिटीज को ये टच करता हुआ मोटरवे से लिंक करेगा? देखें, यहाँ से लाहौर से निकलेगा ये, फिर हमारे कसूर के अंदर से गुजरेगा, फिर आगे उकाड़ा को टच करेगा, फिर साहिवाल से निकलते हुए आगे भावलनगर भावलपुर तक जाएगा इंशाल्लाह। सर रिसेंटली जिस तरह गवर्नर पंजाब ने मैसेज दिया, एक बयान जारी किया कि पंजाब हुकूमत स्कूल ठेके पे दे रही है, जिसको वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने बहुत डिफेंड किया और बड़ा उनको रिबटल दिया। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हमारे जो गवर्नर साहब हैं, बेशक वो हमारी अलाइड पार्टी से हैं, लेकिन हर जमात का अपना एक मंशूर भी है और उन्होंने अगले इलेक्शंस में जाना है, उनके पास कुछ ना कुछ बात होनी भी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से चीफ मिनिस्टर पंजाब बड़ी मेहनत के साथ इस पंजाब के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को बेहतरी की तरफ लेके जा रही हैं, और इसमें कोई शुबा नहीं कि यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। और अगर आप कंपेयर करें इसको प्राइवेट सेक्टर के साथ, तो प्राइवेट सेक्टर हमारे गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत आगे है और लोगों का ट्रस्ट भी इस वक्त प्राइवेट सेक्टर के ऊपर है। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक एफर्ट किया है कि हम अपने गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स जो हैं उनकी अपग्रेडेशन भी इस तरह से करें कि उनकी तालीम का मेयार भी उसी तरह से हो जाए जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो सके। बहरहाल गवर्नर साहब की अपनी राय है, हम उनकी राय का एहतराम करते हैं, ये जमहूरियत का हिस्सा है, जमहूरियत का हुस्न है। उनकी अपनी एक अगर राय होगी तो वो हक बजानब है, कह सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये जो चीफ मिनिस्टर का इनिशिएटिव है, इससे पंजाब के अंदर तलीम में बेहतरी आएगी। सर छोटा सा इसमें मुझे एक क्लैरिफिकेशन दीजिएगा। गवर्नर पंजाब का सियासी ओहदा इंतजामी ओहदा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, गवर्नर पंजाब ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के साथ जो हमारा इत्तेहाद है वो मजबूरी है, ना कि मतलब ज़रूरत है वक्त की। इससे आगे चलते हैं सर, इसका थोड़ा सा बताइएगा फिर आगे सर इस पे बात पे। नहीं, देखें, ये तो गवर्नर साहब की अपनी एक जाती राय है। इत्तेहाद होते हैं जमहूरियत के अंदर, आप पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पे भी आप पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर देखेंगे कि अगर किसी जगह पे किसी एक जमात के पास वाज़ेह बर्तरी नहीं, तो मुख्तलिफ जमातों के साथ मिलकर इत्तेहाद बनाए जाते हैं। और ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का इत्तेहाद पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये दोनों जमातें एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन में हमेशा इलेक्शन लड़ती भी रही हैं, बड़ा भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा रही हैं। लेकिन ये तीसरा मौका है कि जब मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर इत्तेहाद हुआ। आपको याद होगा 2008 के अंदर भी हुआ था। फिर जो पिछले जब 2022 के अंदर वफाक के अंदर पीडीएम की सूरत में मौलाना फजलुर रहमान साहब, एमक्यूएम, पीपल्स पीपल्स पार्टी, पार्टी मुस्लिम लीग ने मुस्लिम इकट्ठे लीग। इत्तेहाद के साथ गवर्नमेंट बनाई थी। लेकिन उसके बाद इलेक्शन फिर हर जमात ने अपने एजेंडे के ऊपर, अपने मंशूर के ऊपर लड़ा। और ये भी अपना अच्छा इत्तेहाद, मैं तो इसको यही कहूँगा कि ये मुल्क की ज़रूरत थी। इस वक्त एक मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत थी। इस वक्त तमाम सियासी जमातों को एक पेज पे आने की ज़रूरत थी और मिल के मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए एक मुश्तरका जद्दोजहद की ज़रूरत थी। तो मैं तो इसको इस नज़र से देखता हूँ कि ये एक मुश्तरका जद्दोजहद है जिसमें तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप शामिल है और लोगों की तवक्कुआत है इन लीडरशिप से कि ये मिल के मुल्क को इस बहरान से निकालें। एक मुश्किल वक्त से मुल्क निकल रहा है और इंशाअल्लाह ताला मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान एक मुआशी तौर पर मुस्तहकम मुल्क होगा और इंशाअल्लाह ताला हर हवाले से यहाँ पर तमीर और तरक्की का सफ़र जो है वो शुरू होगा इंशाअल्लाह। पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत से मंसूबे जिस तरह मैंने कहा शुरू किए हैं। किसानों के बारे में सर बताइएगा कि किसान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से क्यों नाराज़ हैं और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब में किसानों के लिए क्या-क्या इक़दामात कर रही है? देखें, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि किसान नाराज़ हैं मुस्लिम लीग की हुकूमत से। मैं खुद एक काश्तकार हूँ, मेरा उसी तबके से ताल्लुक़ है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इस दफ़ा जब गंदम की प्रोक्योरमेंट का मामला हुआ और उसके ऊपर हुकूमत ने जो फ़ैसला किया, उसके हवाले से अगर ये बात देखी जाए, तो गंदम की खरीदारी के हवाले से पंजाब में हमेशा हुकूमत ज़िम्मेवार रही है। तो चूँकि हमारे पास पहले से ऐसे रिज़र्व मौजूद थे और पंजाब हुकूमत की जो मुआशी कैपेसिटी थी, उसका भी इशू था, फिर स्टोरेज की कैपेसिटी का इशू था, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक फ़ैसला किया। वो एक सख्त फ़ैसला था, उसके ऊपर किसानों की काफ़ी तशवीश भी थी और उसका उन्होंने इज़हार भी किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक बेहतरीन
कौमी या सूबाई मुफाद के लिए अगर एक लम्हे के लिए ये फैसला मान भी लिया जाए, तो बतौर किसान मैं ये कहूँगा कि हमारे किसान जो हैं उनका हौसला भी बढ़ा है, उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है, मसाइल को समझते हैं। वक्ती तौर पे गुस्सा भी होगा, लेकिन वो इस बात को समझते हुए इस बात को बर्दाश्त भी करेंगे और हुकूमत का साथ भी देंगे। अब जहाँ तक बात है हुकूमत के इस्लाहात की, तो उसमें मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब का शुक्रिया भी अदा करूँगा, उनको खराज तहसीन भी पेश करूँगा। ट्रैक्टर्स के ऊपर उन्होंने बिलखसूस बड़ी सब्सिडी दी, और जो एक ट्रैक्टर के ऊपर 12-12, 14-14 लाख तक उसकी कीमत को डिक्रीज करके जिसमें पार्टिसिपेट कर रही है हुकूमत पंजाब, और जिम्मेदार को वो मशीनरी इक्विपमेंट दे रही है, जिससे किसान की जो सलाहियत है उसके अंदर बेहतरी आएगी। इसी तरह अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब खाद के लिए काफ़ी एफर्ट कर रही हैं। अरसा दराज से मार्केट के अंदर खाद का बहरान था, उसके लिए बहुत एफर्ट की गई, उसके लिए उसकी प्राइस कंट्रोल करने के लिए बहुत एफर्ट की गई। इसी तरह किसान को जो कार्ड दे के ये जो 1.5 लाख तक के कर्जे का छोटे किसान के लिए, ये जो किसान कार्ड का ATM भी किसान कार्ड एग्जैक्टली किसान कार्ड के लिए बिला सूद कर्जा दे के उसकी सलाहियत को बढ़ाने की कोशिश की गई। ये चीफ मिनिस्टर का किसानों के साथ मोहब्बत और प्यार जो है, ये यकीनन उनकी उस विजन की मुंह बोलती तस्वीर है कि वो किसानों के साथ उनका कोई ऐसा मामला नहीं, और किसान चीफ मिनिस्टर के जो प्रोग्राम है उसके साथ हैं, उसकी हमायत करते हैं, और चीफ मिनिस्टर को इंशाल्लाह ताला साथ देंगे किसान इंशाल्लाह। सर आखिरी चंद एक दो सवाल करूंगा आपसे कि जाते ये बताइएगा कि तीसरा वज़ीर पंजाब या पंजाब हुकूमत का विजन है कि रोड के ऊपर खड्डे बिल्कुल नजर ना आए, बिल्कुल रोड्स को किया जाए। कसूर वाली साइड से शहर नहीं, अगर जब उस पर दिहाई में जाते हैं तो सड़कों की बहुत बुरी हालात है, क्यों सर? देखें, जब हमारा ये कसूर लाहौर रोड की बात करें या आप कसूर दीपालपुर रोड की बात करें, तो ये जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, ये शाहरात जो हैं इनकी वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग का काम उस वक्त हुआ था। फिर उसके बाद इसकी मेंटेनेंस का काम हुआ, काफी वो रोड को कारपेटेड किया गया, उनकी वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग की गई थी, बल्कि उनको ड्यूअल वेज बना के उसके ऊपर काम किया गया था। उसके पहले ये सिंगल रोड्स थी, इसके ऊपर ट्रैफिक का रश बहुत ज़्यादा था और उसकी वजह से बहुत सारे हादसा भी होते थे। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इस प्रोजेक्ट को उकाड़ा तक लेके गए। फिर उसके बाद उसकी मेंटेनेंस का सिलसिला भी चलता रहा। बदकिस्मती हुई जब 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट आई, क्योंकि इसकी इन 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 रोड्स के ऊपर बहुत हैवी ट्रैफिक्स होती हैं, इनके ऊपर जिम्मेदार अपना ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक, ट्रक्स वगैरह हर चीज वहां से गुजरती क्योंकि है। सियालकोट और दीपालपुर और ईसाईवाल साइड से भी इसी रोड से। मैं वही आपको बता रहा हूँ। लेकिन 2018 से लेके 2022 तक, जब तक उस्मान बुज़दार साहब की और पीटीआई की हुकूमत रही है, इन रोड्स के मेंटेनेंस के लिए एक पैसा खर्च नहीं किया गया। और उसके बाद इस कदर बर्बादी हुई, और आप यकीन करें कि हमजा साहब की गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 1 माह के लिए आई और उनकी टॉप प्रायोरिटी के ऊपर ये रोड्स थी, और तभी उन्होंने ये प्रोजेक्ट्स उसके अंदर डाले इनकी मेंटेनेंस के, जो आज पाया तकमील तक पहुंच चुके हैं। ये वो मेन सड़कात थी जो मुकम्मल हो चुकी हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो आप उनके नीचे की फार्म टू मार्केट रोड्स की बात कर रहे हैं, ये मरलावार इंशाल्लाह, जब मेन रोड्स के किसी ने तवज्जो नहीं दी तो फार्म टू मार्केट रोड्स का कौन ख्याल करता। तो अभी पहले मरले में ये खत्म हो चुकी हैं, मुकम्मल हो चुकी हैं इंशाल्लाह। हमारी हमने चीफ मिनिस्टर साहब तक ये बात पहुंचाई है, उन्होंने इस बात को रियलाइज भी किया है, उनको उनकी कमिटमेंट भी है, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द इसके ऊपर काम करेंगे। सर लॉ एंड ऑर्डर का हमेशा कसूर पे मसला रहा है, किस हद तक उस पर अब काबू पा लिया गया और क्या क्या उस पर हिकमत अमली अपनाई गई है जिसकी वजह से क्राइम के शरह में कमी आई हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि लॉ एंड ऑर्डर का मेरे कसूर का मसला रहा है। सर एज एज यूजुअली अगर देखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर से तो मुराद मेरी बात जिस तरह से पूरे पंजाब के हालात हैं, जिस तरह से पूरे पाकिस्तान के हालात हैं, उसी तरह कसूर भी पाकिस्तान पर पंजाब का हिस्सा है। बल्कि अगर मैं कहूँ कि बाकी जिला अजला की निस्बत कसूर के अंदर शरह जो है क्राइम की वो कम है, तो उसको दूसरी राय नहीं होगी। बहरहाल ये क्राइम जो है सोसाइटी का हिस्सा है, ये तो होता है। अभी आप देखें, चीफ मिनिस्टर ने जो इनिशिएटिव्स दिए हैं उसमें पुलिस को प्रमोट किया गया है, पुलिस को स्ट्रेंथन किया गया है, उनको वेल इक्विप किया गया है। खत्म की गई है मतलब पुलिस की जो अंदर आती है। ये भी आप कह लें, ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर भी सियासी मुदाखलत का जो रुझान है उसको ख़त्म किया गया है। लेकिन हम ये समझते हैं कि पुलिस का काम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ है, जो लोगों के जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ है, तो उसमें काफ़ी बेहतरी आ रही है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। थैंक यू वेरी मच सर।